नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कन्हैया आप सभी मैथ पाठकों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो टेस्ट सीरीज चल रहा है आप लोग का 1000 क्वेश्चन का। आज इसका दूसरा क्लास है और जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज बना हुआ है, उस पे जाके पहला क्लास को कर लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और आज का जो क्लास है वो और भी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज का जो 10 क्वेश्चन, ऐसे 10 क्वेश्चन का मैंने मिक्सचर लेकर आया हूं जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यानी कि 15 क्वेश्चन कर चुके थे, यानी कि आज 16 से शुरू करेंगे। तो आपको करना क्या है, तो अपने मित्रों के साथ जल्दी से शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है क्या, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किसी पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीग्रल की बात कर रहा है। इंटीग्रल हमारा क्या है, m। कह रहा है किसी पूर्णांक संख्या m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक किस रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि m को लिखना है किसके रूप में, तो सम पूर्णांक के रूप में लिखना है, यानी कि इवन इंटीग्रल की बात कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि सम पूर्णांक कहेंगे किसको, सम संख्या कहेंगे किसको, तो सम संख्या वह संख्या को कहते थे जो 2 से विभाजित हो। कितनी से विभाजित हो, 2 से। फिर से याद रखिए कितना से विभाजित होगा, तो इवन नंबर होगा मेरा 2 से। जब 2 से डिवाइड लगाने पर हमारा शेषफल 0 बचता है तो वो क्या होता है, इवन नंबर। यानी कि यदि हम इस 2 में से किसी भी संख्या को गुना कर देते हैं तो कोई भी संख्या है वो मेरा इवन नंबर हो जाएगा, यानी कि सम पूर्णांक हो जाएगा। यानी कि यहां पूर्णांक की बात किया है m, इंटीग्रल हमारा m है, तो जो हमारा सम पूर्णांक जो तैयार होगा यानी कि m इंटू n, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m। क्या हो जाएगा 2m। तो इस पहला क्वेश्चन जो 16वां क्वेश्चन था, इसका जो ऑप्शन होगा आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो 17वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो 17वां क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको किया गया है बदलाव। वो क्या है, तो देखिए प्रश्न अबर कह रहा है कि किसी पूर्णांक संख्या q के लिए, यानी कि अबर जो इंटीग्रल दिया गया वो क्या हो गया, q हो गया। पिछले बार m था, अब क्या है, q है। और कह रहा है पूर्णांक संख्या q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किसी रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि अब इसको लिखना है किसके रूप में, तो विषम पूर्णांक के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, विषम पूर्णांक के रूप में। तो चलिए देखिए करते क्या है। तो आप लोगों ने काउंटिंग लिखा होगा तो क्या लिखते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 etc आगे भी होता है। अब करते क्या है जो समझिए। अब यहां से हम बात करते हैं तो ये मेरा क्या हो गया, ओड नंबर, और ये क्या हो गया, इवन नंबर। क्या हो गया, इवन नंबर। यानी कि विषम संख्या और सम संख्या। कभी भी आप आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, एक विषम और एक सम, एक विषम और एक सम। इसी स्थिति में आगे बढ़ते हैं ना। फिर चलेंगे तो 3 मेरा क्या हो गया, ओड नंबर, और 4 मेरा क्या हो गया, इवन नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया 5 हमारा ओड नंबर, और ये 6 हो गया इवन नंबर। यानी कि क्या हो रहा है, तो +1 चल रहा है। क्या चल रहा है, +1। तो अभी हमने देखा था कि जब सम संख्या की बात की थी और इंटीग्रल निकालना था, इवन इंटीग्रल निकालना था, तो हमने क्या निकाला था, 2m। क्योंकि m को किसी संख्या से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाता था, इवन हो जाता था। यानी कि अब इंटीग्रल जो मेरा दिया गया पूर्णांक क्या है, वो 2 q है। अब q को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा एक इवन इंटीग्रल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। अब क्या करना है जो समझिए। अब ये तो इवन इंटीग्रल बन गया है। अभी हमने क्या देखा, तो यहां +1 की रेशियो स्थिति चल रही थी, यानी कि ओड इवन में जैसे ही 1 जोड़ते हैं तो ओड प्राप्त हो जाता था। तब ये इवन इंटीग्रल है और इसमें अगर हम +1 कर दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ओड इंटीग्रल होगा कि नहीं होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके जो हमारा आएगा तो 2q + 1 क्या आ जाएगा, 2q + 1। और 17 नंबर क्वेश्चन का जो ये ऑप्शन है 2q + 1, ये ऑप्शन हो गया आपका डी। क्या हो गया,
डी। और भी मजेदार क्वेश्चन आगे होने वाले हैं, तो जल्दी से अब मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और चिंता नहीं कीजिएगा, पीडीएफ पिछले बार की तरह ही आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और आपके वीडियो के साथ भी मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या रहा है, तो प्रश्न क्या रहा है, जल्दी से देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है एन स्क्वायर माइनस 1, किसकी बात कर रहा है, एन स्क्वायर माइनस 1 की, और बात कर रहा है किसकी, 8 से डिवाइड होने की। अब देखिए, और इसमें ऑप्शन जरूरी है क्योंकि इसका निकालेंगे तो कुछ भी निकल सकता है। जिस हिसाब से ऑप्शन आपको दिया होगा उसी हिसाब से इस प्रश्न को हल करना होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला आपको कह रहा है क्या, ऑप्शन ए आपके पास होगा, फिर भी हम लिख लेते हैं, पूर्णांक की बात कर रहा है। बी ऑप्शन बी आपकी प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, प्राकृत संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको बात कर रहा है सम संख्या की, किसकी, सम संख्या। और ऑप्शन नंबर डी ये आपकी बात कर रहा है विषम संख्या की, विषम संख्या की। यानी कि जो इंग्लिश वाले हैं वो समझ लीजिए, यानी कि कह रहा है ऑप्शन ए में इंटीगर, ऑप्शन बी में नेचुरल नंबर, ऑप्शन सी में इवन नंबर और ऑप्शन डी में ओड नंबर की बात कर रहा है। और इसको हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए इसको करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और जल्दी से आप लोग कहिए क्या होगा चारों में से, ऑप्शन में से, तो नहीं पता चल रहा है ना, तो चलिए देखिए क्या होता है। अब 8 से डिवाइड होने की स्थिति हो रहा है, मैं इसको अगर देखिए तो 2 माइनस 1 है या नहीं है। इसको हम चाहें तो बहुत तरीके से बना सकते हैं, संख्या को रख के भी हल कर सकते हैं, तोड़ के भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे सिंपल तरीका, समझने में आसान होगा, उससे हम हल करते हैं। तो यहां देख रहे हैं ये एक स्क्वायर है और ये बी मानते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था और ए स्क्वायर प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के रूप में हमने लिखा, तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं एन माइनस 1 और इंटू एन प्लस 1, होगा या नहीं होगा। और बात कर रहा है किससे, 8 से डिवाइड करने की, किससे, 8 से। तो हम n के जगह पर कोई ऐसा संख्या लेकर देखते हैं जिसे रखने से ये संख्या अगर 8 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा संख्या क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। अब यहां पूर्णांक की बात कर रहा है दोस्तों। पूर्णांक क्या होता है, इंटीगर क्या होता है, तो इंटीगर कोई भी संख्या हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, ठीक है। प्राकृत संख्या की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो यानी कि कहां से शुरू होगा, गिनती की संख्या 1 2 3 4, यानी कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर दो कंडीशन आ गया, एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या की। तो सम संख्या उसी संख्या को कहेंगे जो 2 से विभाजित हो, और विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। अब यहां पर ये दोनों तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर कोई भी संख्या को पुट करेंगे तो 8 से डिवाइड होगा नहीं। तो करना क्या है, देखिए यहां पर हमने क्या देखा, यहां n माइनस 1 है और यहां n प्लस 1 है, तो हमने देखा कि ये दोनों तो हो नहीं सकता मेरा, तो इसको पहले ही हमने साइड कर दिया। बाकी बचा सम संख्या और विषम संख्या की, यानी कि इवन नंबर और ओड नंबर की बात हम लोग करते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि यदि कोई यहां पर इवन नंबर को हम रखते हैं तो इवन नंबर में से 1 घट जाएगा तो ओड नंबर हो जाएगा, और इवन नंबर में 1 जुड़ जाएगा तो भी ओड नंबर हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा है कि किसी भी इवन नंबर में 1 जोड़ते हैं तो ओड नंबर प्राप्त होता है, और किसी भी इवन नंबर में 1 घटाते हैं तो ओड नंबर प्राप्त होता है। जैसे यहां देख लीजिए 1 ओड नंबर था और इसमें हम 1 प्लस किए तो 1 1 2 जो हमारा आया ये इवन नंबर हो गया। लेकिन फिर अगर ये 4 इवन नंबर है और इसमें हम 1 को माइनस करते हैं तो ये 3, जो 3 क्या है, ओड नंबर है। और किसी भी दो ओड नंबर का गुणनफल कभी भी 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। किसी भी ओड नंबर का गुणनफल कभी भी 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है। यानी कि ये इसमें बनती है क्या, तो बनने की बात होती है, यानी कि यहां पर विषम संख्या ही होगा, ओड नंबर ही होगा,
तभी हमारा ये 8 से डिवाइड होगा। क्यों? अब यहां पर जैसे सिंपल सा लेते हैं 9, और 9 माइनस 1 करेंगे तो ये मेरा हो गया 8, और 8 को क्या करते हैं तो 8 से 8 कट गया, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें दिया गया है आपको दो संख्या, और दोनों संख्या का निकालना क्या है, HCF। अब एक है 65 और दूसरा है 117, और इसको निकालने के लिए जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का जो तरीका बताने जा रहा हूं जो लगभग आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, और डिफरेंस के माध्यम से HCF निकालना बहुत ही आसान होता है, और यदि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। जैसे आपका HCF कह क्या रहा है, इसका HCF को इस प्रश्न के अनुसार लिखा गया इस रूप में। अब देखिए इन दोनों का अंतर आया वो क्या है आपका 52। अब 52 आया, 52 आया, जो ना 65 का HCF हो सकता है ना 117 का HCF हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसको और तोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 26 को भी देखते हैं तो यहां क्या है 2 है, और इसके जब 2 है तो यहां 6 आ नहीं सकता, नहीं आ सकता है ना। तो इसको और तोड़ते हैं तो यहां हम यदि 13 लेते हैं, 13 कितना 13, तो 13 65 को भी डिवाइड करता है और 170 को भी डिवाइड करता है, यानी कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका वो कितना हो गया 13। कितना हो गया 13। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग देख लीजिए, यहां है आपका 65 माइनस 117 बराबर आपका हो गया 13 के बराबर इसको लाना है, क्योंकि ये 13 ही क्या है इसका HCF, और HCF को ही लिखा गया था इस रूप में, HCF को ही लिखा गया था इस रूप में। तो यहां क्या करते हैं तो 65m को यहां रहने देते हैं, और ये माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, और प्लस में जाएगा तो हो जाएगा 117, और ये हो गया आपको 65m बराबर कितना 130। तो m बराबर क्या हो गया तो 130 बटा 65 कट के आपका हो गया 2, यानी कि m हो गया आपका 2। अब ये जो तरीका हुआ ये यूनिक तरीका है, और आप लोग इसे आगे भी जाएंगे तो कंपटीशन लेवल पर भी इसी तरीके से बनाना होगा, क्योंकि ये आपको समय को बचाता है। अगर हम इसको HCF निकालते हैं, इसका HCF निकालते हैं तो उसमें काफी लंबा प्रोसेस होता। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये जो तरीका हम आपको बताए हैं ये इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये तरीका है कि समय बचाता है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि वैसा तरीका जो समय बचाता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही लागू करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको पूरा डिटेल से बनाना होगा, यानी कि इसका HCF निकालिए और HCF निकालकर फिर उसको वहां पर HCF निकाल लीजिए और HCF निकालकर फिर ये प्रोसेस कीजिएगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि आप HCF निकालने से बच गए, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में इसको भूलकर भी प्रयोग नहीं कीजिएगा, वरना नंबर कुछ कम भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहां से आपको 1 नंबर पक्का आपको मिलने वाला है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर लिया। अब यहां तक का जो भी प्रश्न हमने किया, और यदि अभी भी किन्हीं को कोई कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर रिकॉल करके देख लीजिए। और फिर भी आपको दिक्कत होता है तो रियल नंबर का जो क्या कहते हैं उसको इंट्रोडक्शन वीडियो आपको प्लेलिस्ट में है, तो रियल नंबर क्लास 10 इंट्रोडक्शन वीडियो बना हुआ है, वहां जाइए और इसको फिर से आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या किस रूप में लिखा गया 65m माइनस 117 के रूप में लिखा गया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है तो m का मान, किसका मान m का मान। अब इसको चाहे तो आप लोग जो सिंपल वे में निकालते हैं उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसका दोनों का HCF निकाल दीजिए, जो आएगा जो आंसर हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है इन दोनों का अंतर,
इन दोनों का अंतर। अब इन दोनों को अंतर करेंगे तो यहां आ जाएगा आपको 52। कितना आ जाएगा? 52। 117 और इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 52। माइनस चिन्ह को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि माइनस बड़ा संख्या बड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको प्रश्न कह रहा है बोर्ड पर है, आप लोग पढ़ लीजिए। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 70 और 125 से डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 बचे। कितना बात कर रहा है? शेषफल की बात कर रहा है 8 और 5 की। और शेषफल जब 8 और 5 की बात कर रहा है यानी कि 70 को ऐसी संख्या से डिवाइड देना है कि शेषफल हमारा कितना है? 5 आए। यानी कि 5 आने की बात कर रहा है तो 70 में से क्या होगा? तो 5 घट जाए यानी कि 65 को पूरा पूरा कटेगा तभी नहीं 5 आएगा। ठीक उसी प्रकार अब यहां देखते हैं तो 125 को उस संख्या से डिवाइड करना है कि शेषफल 8 बचे। कितना बचे? 8। और यानी कि 8 हिस्से कम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 117। यानी कि 117 अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तब मेरा क्या होगा? 8 शेष बचेगा। और जबकि प्रश्न आपको कहा था बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा अर्थात किसकी बात कर रहा है? HCF। और छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा यानी कि किसकी बात कर रहा है? LCM। याद रखिएगा बड़ी से बड़ी HCF और छोटी से छोटी LCM। तो यहां कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि इन दोनों का LCF निकालना है। और इन दोनों का जो HCF है अभी कुछ देर पहले निकाले थे, इन दोनों का HCF कितना आया था? 13। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 13 और प्रश्न के अनुसार इसका ऑप्शन हो जाएगा A। क्लियर? आप लोग समझ गए होंगे। अगर HCF में दिक्कत हो रहा है तो HCF निकाल लीजिए या वीडियो को पीछे कीजिए, अभी बताएं। यदि आपको लग रहा है कि ये तरीका से पूरे कंप्लीट चाहते हैं यानी कि पूरी डिटेल पूर्वक चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल वीडियो भी बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न 21 कह रहा है और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये आपको सीबीएसई एग्जाम में 4-5 बार पूछा जा चुका है पिछले वर्षों में। प्रश्न क्या कह रहा है? तो कह रहा है दो घन पूर्णांक की बात कर रहा है। किसकी पूर्णांक की बात कर रहा है? घन पूर्णांक। A और B दो पूर्णांक है A और B। और आपको क्या कह रहा है? A बराबर 3Q वाई स्क्वायर, A बराबर x3y² और B बराबर आपको दिया है, B बराबर आपको क्या दिया है? तो xy3। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि जहां x और y अभाज्य संख्या है तो ये इन दोनों का मसा निकालें, यानी कि a और b का क्या निकालने कह रहा है? HCF। a और b का HCF निकालने कह रहा है। अब देखिए इस तरह का जो प्रश्न है आपने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड, उससे बनाइएगा तो ये प्रश्न बिल्कुल बहुत जल्द बनेगा। अब करना क्या है कि इसका सिंपल तरीका क्या है? अब इसको हम लिख सकते हैं a बराबर x³ यानी कि 3 गो x, 1 2 3 गो x, y² यानी कि k गो 2 गो y, तो 1 y और 2 y। ठीक है। b बराबर नीचे क्या दिया है? तो x एगो और y के गो 3 गो, 1 गो 2 गो और 3 गो। ठीक है, तो यहां हमने देखते हैं, अब पेयर लगाते हैं, दोनों में पेयर क्या लग रहा है? तो एक पेयर, तो पेयर को अकेला लिखना है, दूसरा पेयर y मल्टीप्लाई y और तीसरा पेयर ये इसको लगेगा। अब ये हो गया। अब इसके अलावा कोई और पेयर लग रहा है आपको? देखिए कोई पेयर नहीं लग रहा। अब दोनों में कोई पेयर नहीं लग रहा, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा xy²। क्या हो जाएगा? xy²। और इसके हिसाब से इसका जो ऑप्शन आपका हो गया ये ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? इसी प्रश्न को एक और तरीके से जो मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था कि माइनस करके भी HCF निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस से भी करके देख लेते हैं कि उससे भी तो आंसर यही आता है ना। तो चलिए कर लेते हैं। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा था? x³ y² माइनस xy3। ठीक है। अब इन दोनों को घटाने की बात कर रहा है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? तो इन दोनों से कॉमन निकलेगा x और इंटू x²। अब x इंटू x² कॉमन जब निकल गया तो इसमें बचा क्या?
तो यहां आपको बच गया क्या, तो देखिए इसमें अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा लंबा लेंगे आप लोग समझिएगा। तो यहां आपको बच गया क्या, तो यहां बच गया आपको एक्स स्क्वायर और माइनस यहां से तो एक्स चला गया, यानी कि यहां बच गया आपको बाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई आपको यहां बचा। और जबकि एक्स स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर आपको इससे मल्टीप्लाई के रूप में है, यानी कि एक्स बाई स्क्वायर इन दोनों से क्या हुआ कॉमन, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हमारा कहलाता है HCF। क्या कहलाता है HCF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है जो बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है, और इस बार क्या कह रहा है आपका कि P है, P और Q दो धनात्मक पूर्णांक है, और P और Q की बात कर रहा है, और P बराबर आपको दिया है क्या, तो A इंटू बी स्क्वायर, और Q बराबर आपको दिया है AQB, और यहां निकालना है क्या, तो P और Q का निकालना है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो चलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई निकालने की बात कर रहा है, तो चलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को हम लोग निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर मेथड से तोड़ देते हैं, यानी कि P बराबर हम लोग लिख सकते हैं A इंटू बी, और Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो Q बराबर लिख सकते हैं A इंटू बी। अब देखिए इसको जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसको तो एक बार लिखते ही हैं, तो इन दोनों का पेयर लग रहा है, इन दोनों का पेयर लग रहा है। अब इसको तो लिख दिए A और इसको भी लिख दिए B, और जिसका पेयर नहीं भी लगता है ना एलसीएम में वो भी लिखाता है, यानी कि यहां से लिखा जाएगा इंटू B और इंटू A। हमने अभी बताया कि एलसीएम निकालने का मतलब क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि छोटी सी छोटी संख्या। तो जब हमने इसकी बात की तो चलिए क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा AQB स्क्वायर, क्या हो जाएगा AQB स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, C, ऑप्शन नंबर C। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस है। शॉर्ट प्रोसेस में कैसे बनाएंगे, तो कभी भी एलसीएम की बात करेगा तो याद क्या रखना है कि A का बड़ा पावर और गुने B का बड़ा पावर। तो इसमें A की बड़ा पावर क्या है, तो 3 है, और B का बड़ा पावर क्या है, तो आपको BQ स्क्वायर है, यानी कि जो इसका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा AQB स्क्वायर। और अगर HCF पूछता तो HCF में क्या होगा, तो दोनों का छोटा पावर, दोनों का छोटा पावर, तो इसका भी छोटा पावर 1 और इसका भी 1, यानी कि HCF पूछता तो A इंटू B हो जाता, लेकिन यहां क्वेश्चन पूछ रहा है एलसीएम, इसलिए ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर, और क्वेश्चन नंबर 23 है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। प्रश्न आपको कह रहा है परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का आपको पूछ रहा है प्रोडक्ट। तो इसको निकालने के लिए एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। तो एक परमेय संख्या को लेते हैं, मान लिया जाए एक परमेय संख्या हम ले लेते हैं 2, इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या है। और एक अपरमेय संख्या ले लेते हैं √2, इसको दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√2, क्या हो जाएगा 2√2। और ये जो 2√2 जो संख्या आया है ना, ये एक अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा A, इस ऑप्शन का हो जाएगा आंसर A, यानी कि हमेशा अपरमेय ही संख्या आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये अक्सर लोग पहेलियों में आपसे पूछ सकते हैं। एक पहेली टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें। फिर बात को याद रखना है, क्या कर रहा है, छोटी सी छोटी, यानी कि एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या से क्या हो, डिवाइड लगाए, विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो। प्रश्न को देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो, यानी कि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या की बात कर रहा है, यानी कि 1 से भी कटे, 2 से भी, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, सभी संख्या से कटना है। तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। तो एक सिंपल सा तरीका जो हम लोग करते हैं इसका एचसीएफ, और इसका एचसीएफ सबसे पहले 2 से लगाते हैं। तो 1 का तो 1 उतर गया, ये भी हो गया 1, और ये 3, और ये हो गया मेरा 2, और ये तो 5 का 5 ही रह गया, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये 9, और ये हो गया 5। ठीक है, अब कितना से लगेगा? तो अब हम लगाते हैं कितना से, तो देख लेते हैं। 2 से फिर एक बार लग जाएगा, क्योंकि यहां भी है और यहां भी कट रहा है। तो ये हो गया 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। हम बताए थे कि कम से कम 2 संख्या डिवाइड होना चाहिए। अब नहीं 1 से लगेगा तो चलिए 3 से लगा लेते हैं। तो 3 से जब लगाएंगे तो ये हो गया 1 1 1, और ये 1, और ये 5 का 5, ये 3 1 जा 1, और ये 7, और ये आपका 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 5। अब कितना से लगेगा? तो चलिए अब आगे लगाते हैं। तो लगेगा मेरा कितना से? 2 गुण 5 है, तो एक बार 5 से लगेगा। तो 5 से लगाते हैं तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी, और ये तो 7 का 7 हो गया, ये 2 का 2 रह गया, ये 3 का 3, और ये हो गया 1। अब इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं, यानी कि इसका जो एलसीएम जो मेरा हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए। कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका, अब देखिए ये दोनों इसको आपस में गुना कर देते हैं। 5 दुना के 10, 2 दुना के 4, 4 तिया 12 बरसते 84, और 84 को 3 से गुना करते हैं। तो 84 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, और 8 तिया 24 और 1 25। कितना हो गया? 25। ठीक है, अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई किए थे तो 10 आया था, यानी कि इस पर 1 0 बैठ गया, यानी कि जो आपको आंसर हो गया 2520। और इसके हिसाब से जो ऑप्शन आपको हो गया, ऑप्शन हो गया आपका डी। क्या हो गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो गया? डी। लास्ट क्वेश्चन आज का है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसको आप बना लीजिए और इसको बहुत ही आसान तरीके से बना लीजिएगा। प्रश्न आपका जो लास्ट है आज का बहुत ही मजेदार होने वाला है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न आपको कह रहा है बट्टा के रूप में दिया गया है 14,587 और बट्टा में कितना? 1250। और आपसे पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार अगर हम निकालते हैं तो कितने अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, कितने अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है। तो हम इसमें पूछा कितने अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसका 2 तरीका है। सबसे पहले तो इसको इससे भाग लगा दीजिए, फिर भी निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसका एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, फिर भी निकल जाएगा। तो कैसे निकालना है जल्दी से बोलिए। तो भाग लगा के निकालना है, तो चलिए भाग लगा के निकाल लेते हैं। 1250 मल्टीप्लाई, सिंपल सा तरीका, एक बार में लग जाएगा 1250, 802 कटकुट। यहां से उतरा 7, फिर कितना बार लगेगा? तो एक ही बार लगेगा। कितना बार लगेगा? एक ही बार लगेगा। तो 1250 7 3 8। अब यहां हो गया दशमलव, नहीं लगा तो दशमलव देंगे तो 0। यानी कि पूछ रहा था कितने अंक बाद दशमलव होगा, तो यहां से मेरा जो आंसर आ गया कितने अंक बाद? 2 अंक बाद। तो 2 अंक बाद इसका हो गया, तो इसका जो ऑप्शन हो गया, इसका जो ऑप्शन हो गया बी, 2 डिजिट के बाद। तो आज के लिए क्लास को यही हम समाप्त करते हैं। तो अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया हो और अगला आने वाला क्लास ना छूटे, इसलिए करना क्या होगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग चाहते हैं कि मैं क्लास, इसका नेक्स्ट क्लास जल्द से जल्द लेकर आए, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। जितना जल्दी आप चाहेंगे उतना जल्दी नेक्स्ट क्लास आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी शेड्यूल बनकर बिल्कुल रेडी है। बस आप लोग की
प्रतीक्षा कर रहे हैं आप लोग, जब कहें जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद, शुभ रात्रि।